आए, मैं धीरज कुमार साहू, प्रतिज्ञान प्रवक्ता। चलिए अब हम बर्नौली प्रमेय के अनुप्रयोग के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं, टॉरी शैली की प्रमेय। तो हेडिंग है आज की टॉरी शैली की प्रमेय। टॉरी शैली थ्योरम। टॉरी शैली की प्रमेय क्या है, इसको हम सबसे पहले समझें। टॉरी शैली की प्रमेय, टॉरी शैली वैज्ञानिक हैं। इन्होंने किसी छिद्र से निकलने वाले द्रव के बहिस्राव वेग के बारे में बताया। बहिस्राव वेग क्या है, इसको भी समझते हैं। क्या है, सबसे पहले किसी बर्तन में कोई द्रव भरा हुआ है, एक बर्तन या टंकी है, इसमें द्रव क्या है, भरा हुआ है। द्रव का घनत्व भी हम अगर कहें आपसे, द्रव का घनत्व क्या कह दे रहे हैं, रो है। द्रव का घनत्व क्या है, रो। कितनी ऊंचाई तक द्रव भरा हुआ है, h ऊंचाई तक। ठीक है। किसी द्रव का किसी छिद्र से, जो छिद्र है यहां पर एक छेद कर दिया, इससे द्रव बिल्कुल सीधा बाहर को निकलेगा, इसे हम वेग, बहिस्राव वेग, मीन्स एक्सटर्नल फ्लोइंग वेलोसिटी, बाहर को निकलने वाले द्रव का वेग बहिस्राव वेग। किसी छिद्र से निकलने वाले द्रव का बहिस्राव वेग उस बर्तन के स्वतंत्र तल, ये कौन सा तल है, स्वतंत्र तल से मुक्त रूप से छोड़ी गई वस्तु को, यहां से वस्तु छोड़ी, मुक्त रूप से छोड़ी, छिद्र तक आने में प्राप्त होगी। यहां तक आने में यह जितना वेग प्राप्त कर लेगी वह बराबर होता है। बड़ी जटिलताएं लग रही हैं, जटिलताएं बिल्कुल नहीं है। क्रम से फिर से सुने। किसी छिद्र से निकलने वाले द्रव का बहिस्राव वेग उस बर्तन के, उस टंकी के स्वतंत्र तल से, किसी टंकी में छिद्र के से निकलने वाले द्रव का बहिस्राव वेग उस टंकी के में भरे द्रव के स्वतंत्र तल से मुक्त रूप से छोड़ी गई वस्तु को छिद्र तक आने में प्राप्त वेग के क्या होता है, बराबर। क्या कहा, किसी छिद्र से निकलने वाले द्रव का बहिस्राव वेग यानी यह वाला वेग और स्वतंत्र तल से छोड़ी गई वस्तु, मुक्त रूप से छोड़ी गई, बिल्कुल बिना फोर्स लगाए वस्तु को छोड़ दिया, उस वस्तु को कहां तक, छिद्र तक आने में प्राप्त वेग के क्या होता है, बराबर होता है। यह कथन किसकी प्रमेय कहलाती है, टॉरी शैली की क्या कहलाती है, प्रमेय कहलाती है। फिर से रिपीट करें, हमने क्या कहा, किसी छिद्र से निकलने वाले द्रव का बहिस्राव वेग यानी यह बहिस्राव वेग किसी वस्तु को द्रव के स्वतंत्र तल से मुक्त रूप से छोड़ी गई वस्तु को छिद्र तक आने में प्राप्त वेग के क्या होता है, बराबर। मान लो यह वस्तु मुक्त रूप से छोड़ी और यहाँ पर आने पर वह कितना वेग प्राप्त कर लेती, v1, तो यही वेग v1 बहिस्राव वेग के क्या होगा, बराबर होगा। अगर यहाँ छिद्र यहाँ होता तो यहाँ से यहाँ तक आने में जो वेग होता वही वेग छिद्र से निकलने वाले द्रव का होता। फिर से रिपीट करें, किसी टंकी में छिद्र से निकलने वाले द्रव का बहिस्राव वेग उस टंकी में भरे द्रव के स्वतंत्र तल से मुक्त रूप से छोड़ी गई वस्तु को छिद्र तक आने में प्राप्त वेग के क्या होता है, बराबर होता है। यह कथन टॉरी शैली की प्रमेय कहलाती है। यानी यह बहिस्राव वेग जो है वो स्वतंत्र तल से मुक्त रूप से छोड़ी गई वस्तु को छिद्र तक आने में प्राप्त वेग के क्या है, बराबर है। अर्थात क्या है, बहिस्राव वेग जो है बराबर है स्वतंत्र तल से मुक्त रूप से छोड़ी गई वस्तु को छिद्र तक आने में प्राप्त वेग के बराबर है। बात समझे, क्या कहा, जो ये बहिस्राव वेग है
वो बराबर है किसके, स्वतंत्र तल से, यहां से मुक्त रूप से छोड़ी गई वस्तु को छिद्र तक आने में प्राप्त वेग के बराबर है। इस कथन को टॉरिसैली की प्रमेय कहते हैं। एक बार फिर रिपीट करते हैं, किसी छिद्र से निकलने वाले द्रव का बहिस्राव वेग उस वस्तु में भरे द्रव के स्वतंत्र तल से, यानी किसी वस्तु बर्तन में के छिद्र से निकलने वाले द्रव का बहिस्राव वेग उस बर्तन में भरे द्रव के स्वतंत्र तल से मुक्त रूप से छोड़ी गई वस्तु को छिद्र में आने में प्राप्त वेग के क्या होता है, बराबर होता है। इस कथन को हम टॉरिसैली की प्रमेय हम सिद्ध करना चाहते हैं। ये वास्तविकता बात कथन सत्य है अथवा असत्य है। चलिए तो टॉरिसैली की प्रमेय का हम क्या जाने, सत्यापन। माना कि कोई बर्तन जिसमें कैपिटल एच ऊंचाई तक द्रव भरा है, इस बर्तन के स्वतंत्र तल से, बड़े द्रव के स्वतंत्र तल से स्मॉल एच गहराई पर एक छिद्र है। कितनी गहराई पर छिद्र, स्मॉल एच। ए इस स्थान को हमने बी कह दिया और इस स्थान को हमने सी कह दिया। बी बिंदु पर छिद्र है, छिद्र से द्रव कितने वेग से निकल रहा है, बी वेग से। यहाँ वायुमंडलीय दाब क्या है, पी। यहाँ वायुमंडलीय दाब क्या है, पी। क्यों, बाहर से दाब पी लग रहा, यहाँ भी वायुमंडलीय दाब पी। इसकी ऊंचाई एच, इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, एच माइनस, ठीक है ना, कन्फर्म। अब यहां पर द्रव का वेग 0, बी बराबर क्या है, 0। यहां द्रव का वेग कितना है, बी। तो पहले बर्नौली प्रमेय से प्रमेय कहां कहां लगा रहे, स्वतंत्र तल व छिद्र पर लगा बर्नौली प्रमेय। P1 प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 बराबर P2 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2। चलो, P1 इस स्थान पर दाब P है, इस स्थान पर द्रव का वेग 0 है, रो GH इसकी ऊंचाई इस द्रव की कैपिटल H है। P2 यहाँ पे दाब P यही है, P 1/2 रो, यहाँ पे द्रव का वेग V स्क्वायर प्लस रो जी ऊंचाई H माइनस, देखें P से P क्या हो गया, कैंसिल, ये 0 हो गया, क्या बचा, रो GH, ये क्या बचेगा यहाँ 1/2 रो V स्क्वायर प्लस रो जी कैपिटल H माइनस रो जी स्मॉल h। इसका हमने इसमें गुणा कर दिया, यह पूरा फैक्टर इससे कट जाएगा, जो इस तरफ आ जाएगा। तो रो जी एच बराबर 1/2 रो वी स्क्वायर, रो से रो कट गया, वी स्क्वायर बराबर क्या आ गया 2GH, तो वी बराबर आ गया √2GH। ये कौन सी चीज निकल आई, समीकरण 1, बहिस्राव वेग निकल आया। कौन सा वेग निकल आया, बहिस्राव वेग, यानी छिद्र से निकलने वाले द्रव का बहिस्राव वेग √2GH होता है, जो कि स्वतंत्र तल से छिद्र की गहराई पर निर्भर करता है। कन्फर्म। अब क्या निकालना, C से B तक आने में प्राप्त वेग, C से B तक मुक्त रूप से, C से मुक्त रूप से, ऐसे लिखना चाहिए था मैं, C से मुक्त रूप से छोड़ी गई वस्तु को B तक आने में प्राप्त वेग V1 हमें क्या करना है, ज्ञात। चलिए, CB पथ पर V1 स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2G, जितनी दूरी तय करे वो दूरी लिखी जाती है H। चलो, यहाँ पर प्रारंभिक वेग V1 अपन को निकालना है। यहाँ पे प्रारंभिक वेग 0 मुक्त रूप से छोड़ी गई
2g, इसकी ऊंचाई इधर से इधर तक जितनी दूरी h, तो v1 स्क्वायर v1 बराबर कितना आ गया अंडर रूट 2gh। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है बहिस्राव वेग यानी v बराबर किसके v1 बराबर किसके 2g। यही तो टॉरिस-शेली की प्रमेय है। किसी छिद्र से निकलने वाले द्रव का बहिस्राव वेग मुक्त रूप से स्वतंत्र तल से छोड़ी गई वस्तु को छिद्र तक आने में प्राप्त वेग, यह वस्तु यहाँ आने पर कितना वेग प्राप्त कर लेती v1 के बराबर होता है। इस कथन को हम टॉरिस-शेली की क्या कहते हैं, प्रमेय कहते हैं। पूछा जाए टॉरिस-शेली की प्रमेय क्या है तो हम सीधी सी बात लिखेंगे, किसी छिद्र से निकलने वाले द्रव का बहिस्राव वेग उस द्रव के स्वतंत्र तल से मुक्त रूप से छोड़ी गई वस्तु को छिद्र तक आने में प्राप्त वेग के बराबर होता है। इस कथन को हम किसकी प्रमेय कहते हैं, टॉरिस-शेली की प्रमेय। सत्यापन करना है, पहले इस बिंदु पर बर्नौली प्रमेय लगाई, इधर के दाब वेग ऊंचाई रखे, इधर के दाब वेग ऊंचाई रखे। हमें v का मान बहिस्राव वेग का मान पता चल गया। फिर हमने क्या किया, अब सीबी पथ में यहाँ से वस्तु को मुक्त रूप से छोड़ा तो प्रारंभिक वेग क्या हो गया, शून्य हो गया। यहाँ तक आने में वस्तु ने कितना वेग प्राप्त कर लिया v1, ऊंचाई कितनी दूरी तय की h। गति का तृतीय समीकरण लगाया, हमें मुक्त रूप से छोड़ी गई वस्तु को यहाँ तक आने में वेग पता चल गया। यह दोनों वेग बराबर आ रहा है, समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट है। अतः टॉरिस-शेली की प्रमेय सत्य है। अतः टॉरिस-शेली की प्रमेय सत्य है। यही टॉरिस-शेली की प्रमेय है, बहिस्राव वेग स्वतंत्र तल से मुक्त रूप से छोड़ी गई वस्तु को छिद्र तक आने में प्राप्त वेग के क्या होता है, बराबर होता है। इस कथन को हम टॉरिस-शेली की प्रमेय। कन्फर्म इतनी बात, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर हमसे कह दे टंकी में हमने छिद्र h ऊंचाई h-h ऊंचाई पर किया, ठीक है, यहां से जो द्रव निकला वह कितनी दूर जाकर गिरेगा, इस भाग को हमें ज्ञात करना है। कितना समय लगेगा उसको हमें पता करना है। तो आइए इसको जानते हैं। अब इसके आगे चलो, अब आगे बढ़े। वहीं पर हम बात करें, टॉरिस-शेली ने यह बात तो कह दी कि किसी नली में द्रव था, कुछ ऊंचाई कैपिटल H ऊंचाई तक भरा हुआ था। टॉरिस-शेली प्रमेय का सत्यापन हो चुका। उसके आगे बढ़ते हैं। अगर कुछ पार्ट वो आपसे पूछ ले तो किस तरह क्या क्या भाग पूछे जा सकते हैं। H ऊंचाई तक द्रव था, A बिंदु था, यहाँ पर एक छिद्र था B बिंदु पर, इससे द्रव का बहिस्राव वेग कितना निकला था, V बराबर 2gh निकला था हमारा अंडर रूट में, और यह बिंदु क्या था, C था। गहराई कितनी थी, H गहराई पर छिद्र था, तो यह कितनी आएगी h-h। इससे जो द्रव निकला वो परवलयाकार पथ पर जाएगा और कुछ दूरी D पर जाके गिरेगा। यह दूरी कितनी कही, x। जब यह परवलयाकार पथ पर जाएगा तो इसका क्षैतिज वेग तो यही हो गया, इस स्थान पर इसका ऊर्ध्व वेग क्या होगा, uy बराबर 0 होगा, cos 90 आएगा, cos 90 का मान 0 होगा। जो इस पथ पर BD पथ पर समय लगेगा वही समय B से A तक का समय लगेगा, और वही समय A से D तक का लगेगा। हम पहले BA भाग में बात करें। गति का तृतीय समीकरण क्या होगा, तृतीय समीकरण लगाएं। तृतीय समीकरण होगा Vy स्क्वायर, द्वितीय समीकरण से लगाओ तो सीधा तुरंत निकलेगा। द्वितीय समीकरण क्या होगा, द्वितीय समीकरण xy इक्वल टू uyt प्लस 1y2 ayt स्क्वायर। यहाँ पर ऊर्ध्व दूरी h-h, प्रारंभिक ऊर्ध्व वेग 0, समय t 1y2, ऊर्ध्व त्वरण तो गुरुत्वीय त्वरण के बराबर होगा, तो गुरुत्वीय त्वरण g t स्क्वायर। क्या आ जाएगा जी, h-h इक्वल टू 1y2 gt स्क्वायर, तो t स्क्वायर बराबर 2h-h अपॉन g, तो t बराबर आ गया अंडर रूट 2h-h अपॉन g। इससे हमें समय का मान पता चल जाएगा।
इधर से इधर तक द्रव को आने में कितना समय लगेगा, वो यही होगा। बी से ए तक आने में भी इतना ही समय लगेगा इस वेग से, और ए से डी तक जाने में भी समय कितना ही। अब क्षैतिज दूरी, क्षैतिज पथ एडी में जे निकालना, क्या लगाएंगे, एस एक्स इक्वल टू यू एक्स टी प्लस 1/2 ए एक्स टी। चलिए देखते हैं, क्षैतिज त्वरण 0 होता है परवलयाकार पथ में। कितनी दूरी तय कर रहे हैं, एक्स, यू एक्स माने यह मान रखेंगे √2gh। समय, जो समय इसमें लग रहा है वही समय इसमें लगेगा। समय कितना लगा वो लिखा ऊपर, √2h - h अपॉन g प्लस 1/2 ax भी 0 × t। इसे हम ऐसे भी लगा सकते हैं, दूरी बराबर 4 गुणे समय, क्योंकि क्षैतिज में त्वरण नहीं है तो वो पद 0 हो जाता है। x इक्वल टू, इस पर पूरे पर रूट चढ़ा 2 × 2 4 हो जाएगा, h हो जाएगा, h - h हो जाएगा, g अपॉन g हो जाएगा, g से g कट गया। x इक्वल टू क्या आ गया, 2 √h h माइनस, हमसे वह कहता अगर छिद्र बिल्कुल मध्य में हो, यदि छिद्र टंकी की या बिल्कुल मध्य बिंदु हो, स्वतंत्र तल व तली के मध्य में हो, अगर बिल्कुल बीच में हो तो h इक्वल टू, यानी जो h होगा कैपिटल H/2 होगा। जरा रख दे तो x कितना आता है इसको देखें, x इक्वल टू 2 √h/2 h माइनस h/2, सॉल्व करो, 2 √h/2 × h/2 कट जाएगा h। यही अधिकतम दूरी होगी, मैक्सिमम होगी यह दूरी। ज्यादा से ज्यादा टंकी में भरे द्रव की ऊंचाई तक द्रव गिर सकता है, उससे ज्यादा दूर नहीं गिर सकता है। तो इस प्रकार से हमने क्षैतिज दूरी निकाली, समय निकाला इन पथों में, और कितना अधिकतम दूरी पर जाके गिर सकता है वह निकाला। ध्यान रखेंगे, अगर टॉरिस-शेली का प्रमेय का सत्यापन पूछा जाएगा तो इसके पहले हमने इसी वीडियो में, जहां टॉरिस-शेली वहीं तक करेंगे, अगर इन बातों को पूछा जाए तो ही आप पेपर में इनको एक्सप्लेन करें, अन्यथा टॉरिस-शेली की प्रमेय क्या है उसके सत्यापन तक ही करें। क्वेश्चन को अच्छी तरह समझने के लिए आपको पहले उसे अच्छी तरह पढ़ें और अपने टारगेट को निर्धारित करें कि आखिर उसने पूछा क्या है। ऐसा नहीं क्वेश्चन कुछ पूछ रहा है, आंसर कुछ दे दो, उसमें नंबर नहीं मिलेंगे, बल्कि आप गलत होंगे, आपका समय किल होगा, समय खराब होगा, साथ साथ आप अपने नंबरों का भी नुकसान। ठीक है, इसको तैयार करें। हम आगे अब बढ़ते हैं, श्यानता पर जानेंगे, द्रव की श्यानता क्या है इसको हम जानेंगे, श्यान बल क्या है इसको हम जानेंगे, श्यानता गुणांक क्या है इसको हम, उसके लिए इंतजार करें अगले वीडियो का। तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू।